हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी कहीं पर ऐसी अघोरी साध्वी के बारे में सुना है जो न सिर्फ दिव्य शक्तियों की मालकिन है, वह एक ऐसी साधनी है, भारत की एकमात्र रहस्यमयी और सबसे सुंदर अघोरी साध्वी मानी जाती है। दोस्तों, अघोरी माता चंचल नाथ जी के नाम के आगे तंत्र मंत्र और तपस्या भी इनके आगे झुक जाती हैं। घुटनों के बल पर अघोरी साध्वी माँ के पास ऐसी अलौकिक से शक्तियाँ हैं जिनके आगे विज्ञान और वैज्ञानिक भी फेल हैं। यह माता जी न केवल शक्तियों को जागृत करती हैं, उनके साथ ही साधकों को दिशा भी देती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि चंचल नाथ माता अघोरी कैसे बनी और उनका आश्रम कहाँ पर है। और दोस्तों, क्या अपन इन माता जी से मिल सकते हैं? क्या इनके दर्शन मात्र के लिए फीस लगती है? इन सभी रहस्यों के बारे में अपन आज जानेंगे। आप वीडियो को देखते रहो। दोस्तों, आपको बता दूं कि मात्र 5 साल की आयु में ही माता ने ये ठान लिया था, लेकिन दूसरे बच्चे इस उम्र में खिलौने के लिए रोते रहते हैं और किताबों में खोए रहते हैं। और इस आयु में माता चंचल नाथ अघोरी के माता और पिता ने उनको अपने कुल गुरु को सौंप दिया था, अपने घर परिवार को त्याग कर। माता चंचल नाथ जी ने अपने गुरु जी की देखरेख में उन्होंने 7 से 8 वर्षों तक पहाड़ों में तपस्या करने के बाद उन्होंने रायपुर करनाल में स्थित एक पुराने तपस्या के तपोवन आश्रम में प्रवेश किया और धीरे धीरे माता जी ने तप साधना और कठिन जीवन में प्रवेश लिया, जैसे तंत्र मंत्र की भी विद्या प्राप्त की। और भी ऐसी बहुत चमत्कार है माता के पास। इतने साल की कठिन तपस्या के बाद वे साध्वी माता से चंचल नाथ अघोरी माता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और दोस्तों, चंचल नाथ माता जी की 9 फीट से ज्यादा जटाएं सिर्फ जटाएं नहीं है, वह तो उनकी कठिन तपस्या का प्रतीक है। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि माता चंचल नाथ अपनी जटाएं केवल अमावस्या और पूर्णिमा की रात को, वो भी श्मशान की भस्म या कहे कि राख से धोती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब चंचल नाथ अघोरी माता जब अपनी जटाएं धोती है तब एक नई शक्ति का प्रवेश या उजागर होता है। और माता के पास तो चमत्कार भी है। माता बिना माचिस के ही हवन कुंड में आग प्रज्वलित कर देती हैं और हवा में किसी भी चीज को उठा सकती हैं, जैसे कि बिना दिखने वाली शक्ति उनको नियंत्रण कर रही हो। माता चंचल नाथ अघोरी किसी के भी आंखों में देखकर उनका भविष्य बता सकती हैं और उनके मन में क्या चल रहा है वह सब बता सकती हैं। और साध्वी माता चंचल नाथ जी महादेव जी और माँ काली की सच्ची भक्त हैं। और कहा जाता है कि जब चंचल नाथ अघोरी माता उनकी तपस्या में लीन हो जाती हैं तो उनके लिए समय भी इंतजार करने लग जाता है, जैसे कि ठहर सा जाता है। और जैसे जैसे चंचल नाथ अघोरी माता का नाम प्रसिद्ध हो गया था, वैसे ही उन पर एक साथी के गायब करवाने का इल्जाम भी लगाया गया था। लेकिन दोस्तों, हुआ यह कि हर बार महादेव जी और सत्य ने उनका साथ दिया और भक्तों का विश्वास और भी ज्यादा होने लग गया। और दोस्तों, आपका कमेंट आता है कि माता चंचल नाथ जी का आश्रम कहाँ पर है। यह है छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक छोटे से गांव करनाल में स्थित है। और यहाँ पर योगी नित्य काली का शक्तिपीठ और एक विशेष मंत्र तंत्र गुफा है। दोस्तों, उस गुफा में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कुछ सच्चे भक्त ही प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के पट खुलने का समय प्रातःकाल 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोस्तों शाम को 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर के द्वार खुले रहते हैं। अगर दोस्तों आपको भी माता से मिलना है तो कमेंट में बताएं। सच्चे मन से माता चंचल नाथ जी से मिलना है तो वह शनिवार को ही मिला जा सकता है। तो आप कहीं दूर है तो शुक्रवार को घर से जाएं और शनिवार को माता के दर्शन कर सकते हो। मिलने की न तो कोई फीस है और नहीं ही कोई कुछ, और केवल सच्चे भक्त और श्रद्धा का प्रवेश द्वार है, जिसमें हर शनिवार को हजारों की संख्या में भक्तों की लाइनें लगती है। इस रहस्यमय साध्वी के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका एक ही सवाल रहता है कि यह स्त्री वास्तव में सिद्ध योगिनी है या कुछ और ही। दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य अघोरी साध्वी की शक्ति को महसूस करना चाहते हो तो शनिवार को रायपुर करनाल में स्थित आश्रम जरूर पधारना। दोस्तों, अगर आप भी माता चंचल नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद आपका।